मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबके मदद से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लाइक से ही हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। चलते हैं आज अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ। जो आज का हमारा आज हम जिस पे बात करेंगे वो है आरआरबी का मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनके कट ऑफ के बारे में। क्या कट ऑफ रह सकती है, कितनी वैकेंसीज़ थी, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या है और हम उसमें कितने तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ 1663 थी, यानी 1663 वैकेंसीज थी टोटल पूरे सबको मिला के। और जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 15 दिसंबर 2020 से 18 दिसंबर 2020 तक हुआ था। पेपर जो है उसको इस तरह से मैंने बांटा है कि जो इस कट ऑफ है वो सारी कैटेगरीज़ का एक्सपेक्ट जूनियर स्टेनोग्राफर का अलग कट ऑफ है, बाकी सबका अलग, क्योंकि उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोनों अलग अलग थे। इस कारण से जो कट ऑफ भी है वो बिल्कुल अलग है। जो यहाँ हम पहली बार में जहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो सीबीटी हुआ था जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का, वो जूनियर स्टेनोग्राफर को अगर छोड़ दें तो बाकी सब के लिए जो था वो 1.5 घंटे का पेपर था और उसमें 100 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के, जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और जो रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस जो कि नॉर्मली होती है। और वही अगर हम बात करते हैं अपने स्टेनोग्राफ़र की, जूनियर स्टेनोग्राफ़र की, तो उसमें जो अभी हम देख सकते हैं कि उसमें जीएस था, जो कि जीए जो कि 50 क्वेश्चंस थे, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज था जो भी 50 क्वेश्चंस थे, और दोनों 100 मार्क्स इस था, यानी टोटल 100 क्वेश्चन से 200 मार्क्स। अब हम देखते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो नंबर चाहिए थे वो कितने चाहिए, जितना कि आपको चाहिए ही। आपको मेरिट में आने के अलावा जो नंबर चाहिए जिससे आपकी कॉपी चेक हो सके वो कितनी चाहिए नॉर्मली, जिससे मेरिट बन सके। तो यहाँ हम देखते हैं जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो 40% चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, और जो आपकी ओबीसी और एससी एसटी की है उसकी 30% और जो एसटी की है वो 25% है। और आगे हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ मार्क्स रह सकती है जो कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की 2020 में, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी थी। जो क्वेश्चंस थे शायद इतने टफ नहीं थे जितने हमने एक्सपेक्ट किया था, इसीलिए जो कट ऑफ थी वो उतनी ज़्यादा नहीं शो कर रही है, जो आप देख सकते हैं हमारे अपने एनालिसिस में। यहाँ हम देखते हैं जो एक्सपेक्ट जूनियर स्टेनोग्राफर के जो कट ऑफ दिखा रखा है वो देखा है जनरल के लिए 70 to 75 मार्क्स, ओबीसी के लिए 65 to 70 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 to 65 मार्क्स, और एससी के लिए 55 to 60 मार्क्स, और एसटी के लिए 50 to 55 मार्क्स। आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस यहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो इस साल पेंडेमिक हुआ था उस कारण से बहुत सारे लोगों ने अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था। हो सकता है कि जितने मैंने बताए हैं आपको कट ऑफ उससे भी कम जाए। आप कोशिश करना कि जो भी आपकी रिज़ल्ट हो वो तो आपके ऊपर है, लेकिन अब तो हो चुका है एग्ज़ाम। लेकिन जो भी रिज़ल्ट है उसको आप समझना, एनालिसिस करना, जो आगे आपकी हेल्प कर सके। और आगे हम देखते हैं जो जूनियर स्टेनोग्राफर हैं उनका जो कट ऑफ जा सकता है वो 200 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स। जनरल कैटेगरी के लिए जो है 140 मार्क्स टू 150 जा सकता है, वेरी कर सकता है, और ओबीसी के लिए 130 to 140 वेरी कर सकता है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 120 to 130 वेरी कर सकता है, और एससी के लिए 110 to 120, और एसटी के लिए 100 to 110। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपके सामने है। और इसके अलावा हम जब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ था रीज़न वाइज, आप देखिए और समझिए कि हाँ क्या हो सकता है। इससे हमें मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाता है जिससे हम समझ सकते हैं कि किस रीज़न में कितना प्रॉब्लम हो सकता है, कितनी ज़्यादा फाइटिंग हो सकती है, कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ सकती है स्टूडेंट्स के बीच। आप समझिए और देखिए जिससे कि आपको आसानी हो। यहाँ जब बात करें हम अजमेर की,
अजमेर में जो यूआर की अजमेर हमेशा से एक टफ़ जोन रहा है और हमेशा से वहाँ कैंडिडेट ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं और ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे ही वहाँ से एग्ज़ाम देते हैं। जो कि अजमेर से जो यूआर का जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर वो था 73.73, ओबीसी का था 70.10 और एससी का था 63.37, एसटी का था 60। इलाहाबाद का जोन का बात करें अगर तो यूआर का था 74.57 और ओबीसी का 69.78 और एससी का 62.92 और एसटी का 50.12। अहमदाबाद का अगर बात करते हैं हम यहाँ पे तो अहमदाबाद था 71.86 यूआर का और ओबीसी का था 66.77 और एससी का था 60.85 और एसटी का था 57.85। बेंगलुरु का बात करें हम तो 62.01 था यूआर का और ओबीसी का बात करें तो 65.60 और एससी का जो बात करते हैं वो 49.65 और एसटी का बात करते हैं तो 48.78। वही अगर हम भोपाल का देखते हैं जो कि टफ जोन में ही आता है, वहाँ होता है 75.03 यूआर का और ओबीसी का 70.75 और एससी का था 63.51 और एसटी का 58.61। फिर चंडीगढ़ आ जाते हैं जहाँ कि नॉर्मली बहुत सारे बच्चों का जो नॉर्दर्न रीजन में उनका चॉइस होता है, वहाँ यूआर का था 75.07 और ओबीसी का 68.55 और एससी का था 34.39 और एसटी का था 55.13। चेन्नई की तरफ मुड़ रुख करते हैं जो कि साउदर्न रीजन में आएगा, उसमें यूआर का था 71.53 और ओबीसी का 68.63 और एससी का था 61.56 और एसटी का था 55.32। वही कोलकाता की जब बात करते हैं तो वहाँ पे था यूआर का सबसे हाईएस्ट गया हुआ था 80.57 और ओबीसी का 71.77, एससी का था 71.60 और एसटी का 55.76। वही जब मुंबई पे आते हैं जो कि सबसे कम गया था बेंगलुरु के बाद, तो वो होता है यूआर का 67.96 और ओबीसी का 63.08, एससी का 58.88, एसटी का 52.58। उसके बाद हम आते हैं मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड प्रीवियस ईयर कट ऑफ हेड कुक का जो कट ऑफ था वो अनरिजर्व के लिए 41.33%, एससी के लिए 35.67 और ओबीसी के लिए 30.67%, जिसमें कि एसटी की सीटें नहीं थी उस समय, इस कारण से वहाँ पे कट ऑफ नहीं शो कर रहा है। अब आते हैं हम लोग चीफ लॉ असिस्टेंट का, जहाँ ओबीसी का 50% और एससी का 48.67% था, जहाँ पे यूआर का और एसटी का सीट नहीं था, इस कारण से यहाँ पे कट ऑफ नहीं दिखा रहा है। वही मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में कट ऑफ में हमें स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात करें तो वो भी एक्स सर्विसमैन का 66.67, यूआर एक्स सर्विसमैन का 60.33 और यूआर का 60.33 और एससी का 59.33%, ओबीसी का 59.67% और एसटी का 41%। सो ये जो हमने देखा ये पूरी एनालिसिस थी अभी तक की और आने वाले समय की, कैसे कट ऑफ जा सकता है, कैसे रह सकता है, इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या कट ऑफ रह सकता है। सो आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबाइए, जो आने वाले कट ऑफ या आने वाले समय में मैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी विषय में मैं कुछ वीडियोस बनाऊं वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए कि लोगों को और जानने को मिले कि कट ऑफ क्या रह सकता है और कंपटीशन कैसे है। और आपको हमारा वीडियो देख कैसा पसंद आया कि नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम इसका वेट करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।